हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चन है उसको बताने जा रहे हैं। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कौन कौन सा वेराइटी का क्वेश्चन होता है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो कुछ वेराइटी का क्वेश्चन हम दिए हैं और उस के आधार पर हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ अगर निकाल देते हैं, रेट इक्वेशन रेट लॉ निकाल देते हैं तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। या स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कुछ क्वेश्चन में जो है मैकेनिज्म दिया रहेगा तो उसमें जो एलिमेंट्री स्टेप्स होता है वो कोई जो है स्टेप जो है इक्विलिब्रियम में होगा या माने कि स्लो स्टेप में होगा। तो उस वैरायटी का अगर क्वेश्चन होता है तो हम कैसे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट से एक रिएक्टेंट हो या एक से अधिक रिएक्टेंट्स हो, कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया रहता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखा रहता है, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा या 3 से ज़्यादा या 2 ही एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट जो दिया रहता है उसमें उस वैरायटी के क्वेश्चन में जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो अभी जो है 3 वैरायटी का क्वेश्चन जो है हम बताएंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जो रेट लॉ हम निकालते हैं, तो रेट लॉ जब निकालते हैं जो रिएक्टेंट्स होता है उसका जो मल्टीपल होता है तो उसको देख कर नहीं लिखते हैं बल्कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है कुछ, लेकिन पावर क्या आ जाएगा, ऑर्डर कुछ और निकलता है। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं A + B, ये रिएक्टेंट्स है और ये आपका प्रोडक्ट हुआ, तो हमको रेट लॉ निकालना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं, गुणा करते हैं। तो जैसे ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये जो है सेकेंड ऑर्डर में है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इसको लिख दे तो ये सही नहीं है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो अगर ये क्वेश्चन जैसे रहता है उसमें अगर कहे कि ए सेकेंड ऑर्डर में है तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हम लिख देंगे। बी है फर्स्ट ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 1। अगर कहता है कि ये जो है बी जो है फर्स्ट ऑर्डर में है तो पावर हम 1। ये जो वैल्यू लिखा गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें 2, 1, 3 क्या है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3। अगर ये मालूम नहीं है तो हम मान कर चलते हैं, मान लेते हैं। हम तो अपने मन से जो है 2, 1, 0 चाहे हाफ तो नहीं लिख सकते हैं, मान कर चल देते हैं कि एक इस ऑर्डर में mth ऑर्डर में है तो इसका पावर m दे दिया। ये b क्या है, nth ऑर्डर में है तो इसका पावर n दे दिया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि जो हम मानते हैं कि ये mth ऑर्डर में है, b nth ऑर्डर में, तो हमने पावर ले दी। इस दोनों को जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा और वेराइटी का क्वेश्चन होता है उसमें हम m और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो m का वैल्यू अगर 1 आता है चाहे 2 हो, n का वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो, है कि नहीं, वो वैल्यू m और n का वैल्यू निकाल देते हैं जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। और वेराइटी का क्वेश्चन होगा उसमें हम ये जो पावर लिखे हैं m और n जो है ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है उस रेस्पेक्ट टू a और b में, तो वो वैल्यू जो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये वैल्यू निकल जाता है तो हम पता लगा लेंगे कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। इसमें देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट एक वैरायटी का क्वेश्चन है, इसमें हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है A + B, ये रिएक्शन है जिसका रेट लॉ ये दिया है।
ये रेट लॉ दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है a प्लस बी है, इसका रेट निकाला है, रेट निकालता है तो a का पावर कितना है n, अब b का पावर क्या है m। मीन्स मान कर ये चल रहा है कि a nth ऑर्डर में है, अब b क्या है mth ऑर्डर में है, तो पावर हो गया n और m। तो यहाँ पर देखिए ये a का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a कितना है n है, अब विथ रेस्पेक्ट टू b m है, यहाँ पर ये दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन करता है कि कंसंट्रेशन a का कंसंट्रेशन को डबल कर दे और b के कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा है, तो जो नया जो रेट मिलेगा उसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ न्यू रेट, अगर कंसंट्रेशन को इसमें इसका अपना रेट लॉ है दिया है, अब इसमें ए और बी का कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है, तो चेंज करेगा तो स्वाभाविक है कि रेट भी क्या होगा चेंज करेगा। तो जो नया रेट आता है वो कह रहा है रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, दोनों का रेशियो जो नया रेट निकलेगा, जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर हम रेट निकाल लेंगे, रेट दिया ही है, रेट लॉ निकाल लेते हैं, वो अर्लियर हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन हाफ कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि रेट तो वेरी करेगा, क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो नया रेट क्या होगा, अगर वो निकल जाता है तो दोनों का न्यू रेट जो अर्लियर रेट है दोनों का रेशियो हम निकाल देंगे, तो जो भी आएगा उसमें ऑप्शन दिया है हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला काम है कि अगर क्वेश्चन में रिएक्शन जो दिया है अगर उसका रेट लॉ नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए ए इस ऑर्डर में है, बी इस ऑर्डर में है, एम एन मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, आप वो उसको मान लीजिए, क्योंकि उसमें ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में जो भी रिएक्टेंट दिया है उसके रेस्पेक्ट में मालूम नहीं है, तो आप क्या मान लीजिए एम और एन मान लीजिए या एक्स वाई मान लीजिए। देखिए ये रिएक्शन है ए प्लस बी, हम आंसर दे रहे हैं फर्स्ट का, यहाँ दिया है प्रोडक्ट दिया है, यहाँ रेट दिया है आर दिया है, रेट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन, अब बी के पावर क्या दिया है एम दिया है, इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। अगर नहीं ये दिया रहता तो हम मान लेते हैं, हम रेट लॉ निकालते हैं, ए के पावर एन आई बी के पावर एम मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, इसमें तो दे दिया है तो हमने लिख दिया। ये अर्लियर रेट, ये जो रिएक्शन जो दिया है उसका रेट हो गया। अब नया रेट निकालना है जिसमें कंसंट्रेशन को क्या रहा है ए और बी के कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है, तो न्यू रेट हम निकालते हैं। देखिए न्यू रेट क्या होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है देखिए ए को क्या कर रहा है डबल कर रहा है, तो के अपनी जगह पर होगा, ए को दुगुना कर रहा है तो इसका पावर एन अपनी जगह पर है। अब बी को क्या कर रहा है हाफ कर रहा है, तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना कर रहा है हाफ कर रहा है, आई का पावर क्या हो गया एम। ये न्यू रेट हुआ जिसमें कंसंट्रेशन को दुगुना कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन दुगुना कर दिया, बी का कंसंट्रेशन आधा कर रहा है, तो जो रेट आएगा वो क्या होगा उससे डिफर होगा, न्यू रेट होगा। तो इसमें हम निकाले, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये आपका हो गया 2 के पावर एन और ए के पावर एन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन अपनी जगह पर है, और यहाँ क्या हो गया 2 के पावर एन, अंक को इधर लिखते हैं, यहाँ पर भी हो गया बी के पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्या हो गया एम हो गया। अब आइए यहाँ अंक यहाँ पर है इंटू 2 के पावर एन इंटू ये क्या हुआ 1/2 के पावर एम, 1/2 है तो 1 के पावर भी एम और 2 के पावर भी एम, तो 1 के पावर जितना होगा 1 आएगा। अब यहाँ इसको हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, तो के ए के पावर एन कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एम, ये आपका हो गया इंटू 2 के पावर, देखिए 2 यहाँ पर है 2 के पावर एन है बटा 2 के पावर क्या है एम है। अगर ये सेम रहता है बेस
तो पावर डिफरेंस होता है, यानी 2 के पावर क्या होगा, n माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 के पावर n माइनस एम हो गया। इसको हम सेकेंड कर देते हैं। ये न्यू रेट है, ये पहले वाला रेट है। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पहले था न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, तो इसका माने R1 बाई आर पूछ रहा है, इसलिए R1 बाई आर कितना होगा, इसमें R1 का वैल्यू देखिए ये है, तो हम वैल्यू रख देते हैं, इसे कट जाएगा a के पावर n, अब b के पावर कितना हो गया, m हो गया, कंसंट्रेशन का पावर है, इंटू है 2 का पावर हुआ है n माइनस m। अब बाई r का वैल्यू हम रख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर क्या हुआ n और कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर m। अब तो ये कटेगा, के कट गया, ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 के पावर n माइनस m। यही आपका रेशियो आंसर है। तो इसमें है ये बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह जो है एक वैरायटी का क्वेश्चन हो गया जिसमें निकाला गया। अब सेकेंड वैरायटी का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, इसमें मेकानिज्म दिया है। एक रिएक्शन है, ये 2NO प्लस Br2 2NOBr, ये रिएक्शन ओरिजिनल है। ये कई स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। पहले NO और Br2 रिएक्शन करता है तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट क्या करता है, रिएक्टेंट में चेंज करता है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में जो है हम Kc निकालते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन की चर्चा है, तो Kc बराबर क्या होता है उसको हम बताते हैं। ये जो है दिया है, फिर जो है जो NOBr2 बना है, जो रिमेनिंग NO है, जो NO रिमेनिंग है, फिर उससे रिएक्शन करके 2NOBr बना है। ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में ही जो है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है वही क्या होगा, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है NO के रेस्पेक्ट में। हम तो दोनों का हम निकाल लेंगे, इसमें NO और Br2 दो ही रिएक्टेंट है, NO और Br2 है, दोनों का निकल जाएगा। तो NO के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन जो है, इस वैरायटी का भी क्वेश्चन देता है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब इस वैरायटी का क्वेश्चन जो दिया है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। पहला काम जो है, जो रिएक्शन दिया है उसका रेट लॉ निकाल लीजिए। पावर तो मालूम नहीं है तो आप n मान लीजिए। जब भी हम निकालेंगे जो रिएक्शन दिया रहा है, तो ये जो देखकर हम नहीं लिखेंगे कि ये जो है 2 है तो पावर 2 कर दें, या 1 है तो पावर 1 कर दें, क्योंकि यहाँ से आपका इसका वैल्यू निकलेगा। ये किस ऑर्डर में है NO, Br2 किस ऑर्डर में है, ये तो यहाँ से निकलेगा। हम मान लेते हैं कि NO किस ऑर्डर में है, M ऑर्डर में है, Br2 किस ऑर्डर में है, N ऑर्डर में है। तो जब रेट और लॉ निकालते हैं तो कंसंट्रेशन का क्या कर लेते हैं, उतना पावर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला काम जो है, सेकेंड क्वेश्चन बताने जा रहा। पहला काम रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे दिया है 2NO प्लस Br2, ये बना है 2NOBr। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट कौन सा है, इसमें NO और Br2 है। मैकेनिज्म में मत देखिए कि रिएक्टेंट कौन सा है, हालांकि ये इसमें रिएक्टेंट NOBr2 है, इसमें कितना है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। जो रिएक्शन दिया है इसमें जो है NO और Br2, इसी का ऑर्डर हमको निकालना है। NO किस ऑर्डर में है, Br2 किस ऑर्डर में, निकल जाता है, दोनों का निकल जाएगा। इसमें सिर्फ NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहला काम करिए, इसका रेट लॉ निकालिए। रेट हम निकालते हैं, इसका रेट लॉ R बराबर हम निकालते हैं। तो मान कर चलते हैं कि ये mth ऑर्डर में है, तो NO का पावर क्या हो गया है, m, ये देख कर नहीं लिखते हैं। इंटू हो गया Br2 लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ये nth ऑर्डर में है तो इसका पावर कितना लिखें, n लिख लीजिए। K होता है, चूँकि ये प्रोपोर्शनल होता है
तो यहाँ के हम दे देंगे, प्रोपोर्शनल हटेगा तो के आता है। इसको हम मान लेते हैं कौन सा, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये 2 है, देखिए ये दिया है तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये स्लो स्टेप है। अब देखिए स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें जो रिएक्टेंस का जो पावर आएगा वही एग्जैक्ट और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हम लिखते हैं स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए इसका हम रेट हम निकाल रहे हैं, जैसे हम इसको मान लेंगे आर डैश मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। ये रिएक्शन जो दिया है स्लो स्टेप में आर डैश, तो के हो गया, हमको भी के यहाँ लिए है तो के डैश हम ले लेते हैं, के डैश ले लेते हैं। अब रिएक्टेंट्स कौन सा है, NO-Br2 है, NO है। अब इसमें जो है देखिए ये स्लो स्टेप में है, जो एलिमेंट्री स्टेप 2 स्टेप है, इस स्टेप को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। तो यहाँ देखिए NO-Br2, अब पावर क्या होगा, इसमें जो वैल्यू 1 है तो पावर 1 देंगे, ये एग्जैक्ट इसका निकल रहा है, जितना है उसका हम लिखेंगे, तो इसका पावर कितना 1 हो गया। NO का पावर भी कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर कितना होगा 1 हो गया। ये आपका हो गया, हम B मान लेते हैं। इसी में देखें हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जैक्ट इसमें निकलेगा। अब देखिए जब हम रेट निकाले, ओरिजिनल रिएक्शन तो ये है, NO और Br2 है, इसमें आगे NO-Br2 आया है तो इसको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर है कि नहीं इस रूप में लाना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये रिप्लेस कैसे होगा, तो और एलिमेंट्री स्टेप यहाँ दिया है, पहला दिया है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इससे हम Kc निकाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो ये रेशियो होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है, ये क्या है रिएक्टेंट से, तो यहाँ हो गया Kc बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ NO-Br2, पावर 1 है तो 1 दे दिया, 1 है। बाई क्या हो गया रिएक्टेंट्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Br2, सबका पावर कितना है 1 है, जो है हमने दिखा दिया। इसमें एलिमेंट्री स्टेप में जो दिखाई देगा रिएक्टेंस का पावर, वही पावर लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए NO-Br2 आया है, NO-Br2 को हटाना है, तो NO-Br2 बराबर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO-Br2, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना इसको हटाना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा है कि नहीं, इसका वैल्यू इसमें हमको पुट करना है, क्योंकि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी में जो है आपको निकलता है कौन सा, आपको एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ NO-Br2 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Br2, पावर 1 सबका है। अब ये वैल्यू जो है किस में रख देते हैं, B में रख देते हैं, है कि नहीं, B में रख देते हैं। तो ये फ्रॉम B से हम चल रहे हैं, फ्रॉम B। अब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो ये आया है हम B में पुट कर देते हैं, तो इसमें जब पुट करेंगे तो NO और Br2 के रूप में सब आ जाएगा। तो R डैश जो है कितना होगा, ये R डैश, तो ये K डैश है। अब क्या होगा K डैश, NO-Br2 की जगह पर इतना लिख देते हैं, यानी क्या है इंटू Kc, ये आपका NO हुआ और ये Br2 हुआ, ये तो इसके जगह पर लिख दिए, इसके जगह पर ये टोटल लिख दिए हमने। और क्या वजह, NO है अपनी जगह पर है, ये NO कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका भी पावर कितना है 1 है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, K डैश मान लेते हैं, K डबल डैश मान लेते हैं, इनटू NO का पावर। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, इसका भी 1 है, तो NO का पावर कितना हो गया 2, अब Br2 का पावर हो गया आपका 1। ये एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकला, यानी M का वैल्यू कितना मिला 2,
यानी NO किस ऑर्डर में है, सेकेंड ऑर्डर में। अब Br2 किस में ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में। तो N का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल गया, M बराबर कितना है 2 और N बराबर कितना है 1 है। यानी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO कितना आ गया, सेकेंड ऑर्डर में। आइए Br2 किस ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में। अब ये जो वैल्यू निकला एग्जैक्ट वैल्यू, अगर मैकेनिज्म अगर दिया रहता है तो हम इसी तरह निकालते हैं। तो जो रिएक्शन दिया है उसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेट लॉ निकालते हैं, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन उसका पावर होता है, कुछ भी मान लीजिए M और N मान लीजिए, जो दिया है उसके आधार पर आप प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद जो M और N का वैल्यू मिल जाएगा। अब बताइए कि ये पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO, NO किस ऑर्डर में है, तो सेकेंड ऑर्डर में है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, डी होगा। तीसरे वैरायटी का क्वेश्चन हम दिए हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है इस पर बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए ये रिएक्शन है, दिया है हीमोग्लोबिन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका रिएक्शन जो दिया है 4Hb 3CO Hb4CO, ये प्रोडक्ट बना है। अब इसको स्टडी कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में। माने यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया है दोनों जो रिएक्टेंट्स है दोनों का कंसंट्रेशन ये दिया है, CO का कंसंट्रेशन दिया है। माने एक्सपेरिमेंट 3 किया है, 3 एक्सपेरिमेंट किया है। इसको अगर मान लेते ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। लैबोरेटरी में 3 एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें देखिए इस तरह के रिएक्शन में कंसंट्रेशन Hb का देखिए 3.36 और CO का कंसंट्रेशन रखा है 1। अगर इसका कंसंट्रेशन रखा जाता है तो रेट कितना मिला है, 0.941, इतना रेट आया है। फिर जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है कि Hb का कंसंट्रेशन 6.72 और इसका वही रखा है। उस हालत में रेट स्वाभाविक है 1.88। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसका रेट तो वही है 6.72, लेकिन CO का कंसंट्रेशन क्या करे, 3 गुना बढ़ा दिया है। तो उस हालत में रेट क्या हुआ, 5.64 है। यानी 3 एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें Hb का कंसंट्रेशन और CO का कंसंट्रेशन कभी सेम कभी डिफरेंट रखा है। उस हालत में रेट ये आपको आया। तब इसमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Hb और CO के रेस्पेक्ट में, Hb किस ऑर्डर में है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO किस ऑर्डर में है। तो इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो इसको जो है अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो हम इसमें ट्रिक भी आपको बताएंगे, है कि नहीं। एक लाइन में इसका आंसर भी निकाल सकते हैं और एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताते हैं जिससे आपको निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अगर एक से अधिक रिएक्टेंट्स होता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट चूज कर, 3 एक्सपेरिमेंट दिया है, 2 को ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक का कंसंट्रेशन फिक्स हो और दूसरे का क्या होगा, वैरी कर रहा है। तो जिसका कंसंट्रेशन वैरी करेगा, जैसे अगर फर्स्ट और सेकेंड अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ 3.36 है। अब क्या है इसमें कितना है, सेकेंड में 6.72, इसका लगभग क्या है, दुगुना। यानी इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं हायर बाय लोअर से। ये कंसंट्रेशन है 6.72 बाई 3.36 डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, ये 2 आएगा। यानी कंसंट्रेशन को इसको क्या कर दिया, दुगुना कर देते हैं। इसको क्या है, ये यहाँ पर तो फिक्स है, ये फिक्स है। तो इस हालत में रेट का गुना होगा तो क्या करते हैं, इतना बाई इतना कर देंगे, हायर बाई लोअर कर देंगे, 1.88 बाई 0.941। तो जो आएगा ये भी आता है लगभग क्या है, 2 आता है। तो यानी कंसंट्रेशन को हम दुगना करते हैं तो रेट का एक गुना हो गया। इस तरह के करके सिलेक्ट करके, तो इसमें ख्याल रखा जाता है कि जब हम इसका अगर निकालते हैं तो इसका अगर ऑर्डर ऑफ निकालना है तो इसको वेरिएबल दिखाएंगे और दूसरे को फिक्स रख देंगे। अगर एक्सपेरिमेंट अगर देखिए इसको कांस्टेंट करें, फिक्स कर दें, माने रेट इसमें कंसंट्रेशन इसका चेंज ना हो, तो सेकेंड और थर्ड में देखिए
इसका कंसंट्रेशन फिक्स हो गया। लेकिन इसमें अगर देखते हैं कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ गया। अगर सेकेंड अगर थर्ड अगर कंसीडर करते हैं सेकेंड थर्ड, तो रेट यहाँ पर कंसंट्रेशन कई गुना, 3 गुना। तो रेट कई गुना होगा तो इसको इससे भाग दे देंगे, हायर बाई लोअर कर देंगे, जो आएगा हम निकाल सकते हैं इतना गुना रेट का बढ़ा। उस हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। हमको तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं है, लेकिन ये वैल्यू के आधार पर हम तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मान लेते हैं, ये किस ऑर्डर में है एम मान लेते हैं, ये किस ऑर्डर में एन मान लेते हैं, और एम और एन का वैल्यू निकालना है। तो पहला काम जो है, जो रिएक्शन दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो 4Hb प्लस 3CO, ये रिएक्शन दिया है Hb4CO होल 3। तो इसका रेट लॉ हम निकालते हैं। रेट लॉ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Hb का पावर, कंसंट्रेशन ऑफ Hb का पावर, ये 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, जो दिखाई देता है वो नहीं है। इसका मान लेते हैं कि किस ऑर्डर में है, एम ऑर्डर में है। और CO का भी हम निकाल लेते हैं, ये एन ऑर्डर में है। के तो छूट रहा है, यानी R इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू इतना, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। जो दिया है रिएक्शन उसका जो है रेट लो हमने निकाल लिया, ऑर्डर मालूम नहीं थे एम और एन मान लिया। अब देखिए इसमें जो है अगर एक से अधिक रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स हो, 3 रिएक्टेंट्स हो, तो उसमें अगर 2 है तो एक को फिक्स कर दीजिए, तो सभी के एक वेरिएबल होगा, एक वेरी करेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज कीजिए कि जिसमें एक फिक्स्ड हो। अगर 2 रिएक्टेंट्स है तो एक को फिक्स कर दीजिए, तो उसका तो ऑर्डर नहीं निकलेगा, है कि नहीं। लेकिन जिसको हम वैरी दिखा रहे हैं, जिसका चेंज कर रहा है कंसंट्रेशन, उसका ऑर्डर निकलेगा। फिर अगले स्टेप में दूसरे को क्या कर दीजिए, वेरिएबल, और जिसका निकल गया है उसको फिक्स कर दीजिए। तो इस हालत में अगर 2 रिएक्टेंट्स है तो एक को फिक्स कर दीजिए, और तब उसका हम निकालिए, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो इस हालत में देखिए यहाँ पर जो है 2 रिएक्टेंट्स है, अगर पहला और दूसरा अगर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड लेके चल रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसको जो है कि नहीं एक स्टेप में हम निकाल देंगे। सेकंड स्टेप में हम बताएंगे, है कि नहीं, इसको 1 मिनट से कम लगेगा समय निकालने में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप आंसर बता सकते हैं देखकर। हम इसको फर्स्ट और सेकंड लिए तो Hb का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ये, तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ CO इज फिक्स, ये फिक्स हमने कर दी। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लेके चले तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब इसका कई गुना कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट कई गुना चेंज करेगा, हम निकालते हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिए, ये दिया है 6.72 बाई 3.36, तो ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, दुगुना। तो हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ Hb इंक्रीजेज बाय 3 times, 2 times, increases by 2 times. देन अब रेट कई गुना बढ़ेगा तो हायर बाई लोअर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जो है 1.88 को हम डिवाइड करते हैं 0.941 से, तो ये लगभग आता है कितना, 2 होता है। तो रेट भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, दुगुना हो रहा है। देन रेट इंक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन को दुगुना कर रहा है तो रेट भी क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए कंसंट्रेशन किसका, इसको तो फिक्स हो गया, इसका कंसंट्रेशन कई गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो रेट भी कई गुना है, दुगुना हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, यानी रेट दुगुना हो गया, यानी 2R
इक्वल टू के। और यहाँ Hb का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2Hb का पावर कितना हो गया m। ये तो फिक्स्ड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो CO का क्या हो गया, और इसको फिक्स है, n अपनी जगह पर है। अब क्या करना है, देख B/A कर देते हैं, B/A। उस हालत में क्या होगा, यानी देखिए ये 2R है बाई R, तो R कटेगा तो कितना आएगा 2, और इतना बाई इतना करना है, तो ये CO कट जाएगा, ये 2 के पावर m, और Hb कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ Hb के पावर m, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 2 के पावर m, और k कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर m आ जाएगा। अब देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो इसका कितना कर दे, वो अगर 1 रहेगा तो 2a रहेगा, 2 के पावर m, और इसका जो है 1 कर देते, तो दोनों तो क्या है 2 के पावर 1, 2a रह जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए m बराबर 1 आ जाएगा। इसका मानी हुआ कि m जो है कि Hb का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Hb, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Hb आपका आ गया कितना, 1 आ गया। ये आपका आंसर हुआ 1। अब देखिए ऐसा एक्सपेरिमेंट लीजिए, इसमें उठाइए जिसमें क्या हो, अब इसको फिक्स कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट में मैंने CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिक्स किया, और सेकेंड स्टेप में देखिए अब क्या करेंगे, Hb को हम फिक्स कर देते हैं। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट लें जिसमें इसका वैल्यू का है, कंसंट्रेशन ऑफ Hb क्या हो, सेम हो। तो अगर सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, तो Hb का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, यानी CO का कंसंट्रेशन कै गुना हो गया, 3 गुना। तो रेट कै गुना होगा, तो क्या करेंगे, हायर बाई लोअर कर देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट कौन सा ले रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ फिक्स कौन सा हो रहा है, Hb का कंसंट्रेशन ऑफ Hb इज फिक्स, इसको फिक्स कर दिए। अगर दोनों को वेरिएबल रखिएगा तो जो पावर आएगा और m और n के रूप में आ जाएगा, तो उस हालत में एक वेरिएबल बाकी को फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट है, तो एक वेरिएबल दूसरे को कांस्टेंट कर दीजिए। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 रिएक्टेंट्स है, तो एक वेरिएबल और 2 को कांस्टेंट कीजिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया जाता है जिसमें एक वेरिएबल हो और 2 क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अब जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड हम थर्ड लिए हैं, तो कंसंट्रेशन CO का क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी 3/1, 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ CO इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स, देन रेट इंक्रीजेज बाय, और डिवाइड कर दीजिए, तो हाइयर बाई लोअर, सेकेंड और थर्ड को, तो 5.64 है, 5.64 ये दिया है कितना, 1.88, तो ये आता है 3 आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3। आप कर सकते हैं इसको डिवाइड, तो रेट इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स। कंसंट्रेशन को 3 गुना करते हैं, CO का कंसंट्रेशन 3 गुना किए, तो रेट भी कई टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया। तो उस हालत में हम क्या लिखेंगे, रेट का 1 गुना हो रहा है, देखिए इससे कंसिडर रेट क्या होगा, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। कब, जब कंसंट्रेशन CO का कई गुना करें, 3 गुना करें। इसको तो फिक्स रखे हैं, तो इसको तो अपनी जगह पर उतार दें, Hb को, इसका पावर अपनी m है। ये CO का कंसंट्रेशन कई गुना, 3 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 3 CO का पावर कितना हो गया, n हो गया। इसको हम मान लेते हैं कौन सा, C मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो ओरिजिनल है और C है, इसी को कंपेयर करते हैं, तो C/A, तो C/A करेंगे तो क्या मिलेगा, 3R/R, तो ये क्या होगा, R कर गया तो 3 मिला, इक्वल टू। अब देखिए इतना बाई इतना,
तो एच बी के और एच बी का ये तो कट जाएगा, CO का पावर जो कंसंट्रेशन CO का पावर है n है ये भी कट जाएगा, 3 के पावर n मिलेगा, 3 के पावर n। अब बताइए इसका पावर कितना होगा, जो 3 आ जाए तो 1 होगा, तो इसलिए n बराबर कितना हो गया 1। तो इसका भी ऑर्डर निकल गया, CO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू CO इज कितना हुआ 1, यानी दोनों क्या है फर्स्ट ऑर्डर में है। इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक रिएक्टेंट दिया है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए सेकेंड मेथड से हम कर सकते हैं, आप देख कर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, सेकेंड मेथड से हम निकाल सकते हैं। ये देखिए वही चीज़ है, ये आप क्या कीजिए, देखिए एक फिक्स कर दीजिए, हमने क्या कर दिया CO को फिक्स कर रहे हैं, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा HP पर। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं R प्रोपोर्शनल क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ HP। अब एक्सपेरिमेंट कोई भी लीजिए, हमने इसको फिक्स किया तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड लिए हैं, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ देखिए इसका कंसंट्रेशन कई गुना हो गया, हायर बाई लोअर को भागेंगे तो कंसंट्रेशन कई गुना हो रहा है 2, और रेट कई गुना हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे हायर बाई लोअर, तो ये भी क्या हो गया 2। तो बताइए इसका पावर क्या होगा जो इसके बराबर हो। तो इसका पावर कितना 1 रखेंगे तभी ना बराबर हो, 2 बराबर 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका मिल गया, यानी इसका पावर कितना हो गया 1, यानी ये जो वैल्यू जो निकाला है एम का, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर ऐसे देखिए इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट और सेकेंड ले लिए, और सेकेंड एंड थर्ड लेते हैं, तो इसमें ये फिक्स हो गया, इसका फिक्स हो गया, तो रेट इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा CO पर। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ CO। अब यहाँ देखिए सेकेंड और थर्ड में ये कई गुना हो रहा है, कंसंट्रेशन 3 गुना, 3 हमने लिख दिया, तो रेट भी क्या हो रहा है, इसको हायर बाई लोअर कीजिएगा तो भी क्या हो गया 3। तो पावर इसका कितना हो गया, जो दोनों बराबर हो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कितना निकाल 1 हो गया। अगर ओवरऑल इसमें पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता, m + n का वैल्यू पूछता, तो इसमें कितना होगा 1 + 1, यहाँ n का वैल्यू कितना 1 हो गया, तो m + n कितना हो गया 2। तो ये रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर में है, अलग अलग भी निकाल दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ये ट्रिक हुआ, आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए कुछ और जो है, अगर मान लें कि ऐसे दिया है R प्रोपोर्शनल A, अगर माने कोई रिएक्टेंट है जो रेट किस पर डिपेंड करेगा R पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ कर रहा है कि रेट को क्या करते हैं, रेट को दुगुना करते हैं, कंसंट्रेशन को चौगुना करते हैं, तो रेट कई गुना हो गया, दुगुना हो गया। कंसंट्रेशन को क्या कर दिए 4 टाइम्स बढ़ाएं तो रेट दुगुना। अब ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर क्या रखें कि बराबर हो जाए, इसी में चेंज करना है, 2 के बराबर हो जाए तो पावर के हाफ कर देंगे। तो कैसे निकल 2 के पावर 2 इंटू क्या होगा 1/2, 2 कट जाएगा, 2 के बराबर होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया हाफ। अगर ऐसे कहता है कंसंट्रेशन को दुगुना करता, कंसंट्रेशन ये को दुगुना करते हैं तो रेट क्या हो गया चौगुना हो गया। अब तो ये बराबर नहीं है, तो इसका पावर क्या रखे कि 4 के बराबर हो जाए, इसमें कुछ नहीं करना, इसी में पावर हमको क्या करना चेंज करना पड़ेगा। तो पावर क्या रखेंगे 4 के बराबर हो जाए तो क्या है 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2, 4 बराबर हो गया। तो इसका माने हो गया कि एक किस ऑर्डर में है सेकेंड ऑर्डर में। ये ट्रिक है जो ये हम एक और इस पर जो है क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, मेडिकल नीट उट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी वैरायटी का क्वेश्चन उस पर भी हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें एक रिएक्टेंट्स है, ये जो रिएक्शन दिया है जिसमें रिएक्टेंट्स 1 है,
उसका कंसंट्रेशन दिया, 3 एक्सपेरिमेंट है, तो हम फर्स्ट सेकेंड और इसको थर्ड हम मान लेंगे। इसका रेट दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, 3 एक्सपेरिमेंट किया है, तो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट विल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माने रिएक्टेंट का ही निकालते हैं, NaCl का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो पहला काम जो रिएक्शन दिया है उसको लिखेंगे, उसका रेट लॉ निकालते हैं। 2NaCl दिया है 2NO प्लस Cl2, तो रेट हम निकालते हैं तो क्या होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NaCl, पता नहीं है मान लेते हैं, क्या M मान लिए, ये 2 है तो 2 नहीं लिखेगा, मान लेते हैं, तो इसको A मान लिया। अब आइए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज कीजिए, इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, 2 लेना पड़ेगा आपको। अगर फर्स्ट और रिएक्शन सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो कंसंट्रेशन NaCl का क्या होगा, दुगुना, माने हायर बाय लोअर, 0.2 बाई 0.1 तक कितना आ जाएगा 2, यानी कंसंट्रेशन को क्या कर दे दुगुना, तो रेट कई गुना हो गया, तो हायर बाई लोअर को हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कई गुना हो रहा है, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁹ है, ये है 8 इंटू 10⁻⁻10 है। अब देखिए अगर इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि यहाँ ये 32 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10, अब बाई हो गया 8 इंटू 10⁻⁻10, तो ये कट जाएगा, तो 8 चुका, तो क्या हो रहा है, रेट कई गुना हो गया, 4 गुना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए कंसंट्रेशन जो है NaCl का दुगुना होता है, तो रेट कई गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट 2 को ले लीजिए, उससे आपका निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड लीजिए, यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज डबल देन, अब इसको देखना है, हायर बाई लोअर कीजिएगा तो क्या हुआ, रेट कई गुना बढ़ गया, कंसंट्रेशन को दुगुना किए, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं दुगुना, तो रेट कई गुना हो गया, 4 गुना हो रहा है। देन रेट इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट कई गुना हुआ है 4 टाइम्स, हम लिख दें 4R इक्वल टू K अपनी जगह पर है, कंसंट्रेशन कई गुना हो रहा है दुगुना, कंसंट्रेशन दुगुना करते हैं तो रेट 4 गुना हो रहा है, तो 2NaCl दुगुना हुआ तो 2 लगा दी, इसका पावर कितना है M है, इसको क्या मान लेते हैं B। अब देखिए एक ही रिएक्टेंट है तो इसका M का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो B/A करते हैं तो क्या मिलेगा, 4R/R, तो ये मिला 4 इक्वल टू इतना बाई इतना, तो K NaCl का कॉन्सेंट्रेशन पावर M, यहाँ पर भी कटेगा, बचेगा केवल 2 के पावर M, यानी 2 के पावर M बचा। अब इसको बेस को हम बराबर कर दें, यानी 2 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 2 के पावर M, तो पावर बराबर होगा, बेस सेम तो पावर बराबर होगा, इसलिए M का वैल्यू कितना हो गया 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M का वैल्यू कितना मिला 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो गया 2, आंसर कौन सा हो गया 2 हो गया। सेकेंड मेथड हम निकाल सकते हैं, शॉर्ट मेथड, ठीक से देखिए रेट जो है यहाँ पर क्या हो गया NaCl, एक रिएक्टेंट ले लिया, फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं तो कंसंट्रेशन कई टाइम से बढ़ रहा है, हायर बाई लोअर कीजिएगा तो कंसंट्रेशन दुगुना, तो रेट कई गुना हो रहा है, इतना बाई इतना करते हैं तो कितना होगा 4। अब बताइए इसका पावर क्या करें, 4 के बराबर हो जाए, इसी में चेंज करना है तो 2 देंगे, तो 21 ऑर्डर में हो गया, सेकेंड ऑर्डर में हो गया। आप जो है फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को हम ले रहे हैं, वही आपका बात आएगा। यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन बताइए फर्स्ट और थर्ड में, तो हायर बाई लोअर कीजिएगा तो कितना हुआ 3, आई बराबर कितना हो गया रेट, थर्ड बाई फर्स्ट हम करेंगे
तब ये का हो गया 72 और 10 का पावर का अगर 10 तो ये तो कट जाएगा, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 9 टाइम्स हो गया। अब बताइए पावर कितना करेंगे, 9 के बराबर है तो 2 कर देंगे, तो ऑर्डर कितना आ गया, किस ऑर्डर में आ गया, सेकेंड ऑर्डर में। अगर ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो शॉर्ट ट्रिक से हम तुरंत निकाल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन। इस पर जो क्वेश्चन कुछ और वैरायटी का बच रहा है, आने वाले क्लास में उसको देंगे। धन्यवाद।